अब जहाज अफ्रीका के चारों तरफ घूम कर जाएंगे, हजारों किलोमीटर ज्यादा, हफ्तों ज्यादा समय लगेगा, करोड़ों ज्यादा खर्च होगा। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने भी मध्य पूर्व के लिए सारी बुकिंग बंद कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि क्रूड ऑयल और एलपीजी के कम से कम 150 टैंकर हॉर्मुज के दोनों तरफ खुले समंदर में लंगर डालकर खड़े हो गए। हॉर्मुज के बाद अब सुएज कैनाल में भी यातायात पर प्रतिबंध लग रहा है। शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के रास्ते सामान पहुंचाना पड़ेगा। अगर हॉर्मुज पर अटैक हुआ या बंद हुआ तो भारत की तेल कंपनियां दबाव में आएंगी। भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है और इसका 60% हिस्सा इसी हॉर्मुज से गुजरता है। ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, 33 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी जलधारा जिससे हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 27%, वैश्विक एलएनजी का 22% यहां से जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2024 में इस रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस का मूल्य $500 अरब सालाना था, तो ट्रंप ने दुनिया भर के व्यापार को खतरे में डाल दिया है। भारत ने इस युद्ध की निंदा नहीं की, यह नहीं कहा कि उसके जैसे गरीब देश तेल के आयात पर निर्भर हैं, उनका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, उनकी जनता पर दबाव बढ़ेगा। यह सब बयान में नहीं होता, केवल ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। इस मकसद से दिए जाते हैं कि भारत के नाम पर अखबारों में कुछ छप जाए, लोगों को दिख जाए कि भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने कुछ बोला है। लेकिन सोचिए, आज ही 9 लाख करोड़ निवेशकों के हवा हो गए भारतीय शेयर बाजार में। ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को सनका दिया है, फिर भी दुनिया उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। मध्य पूर्व के देशों में 2-3 दिनों से हवाई जहाज नहीं उड़ रहे, लाखों यात्री फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया को रोककर ईरान पर हमला क्यों किया गया, दुनिया को समझ नहीं आ रहा। ये दोनों ईरान में लोकतंत्र नहीं ला रहे, बल्कि अपनी हरकतों से दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं कैसे इनकी तरह के नेता अपने अपने देश में लोकतंत्र को कुचलकर दुनिया के 2-4 शासकों से दोस्ती कर राज कर सकते हैं। तो ईरान पर हमला और ईरान का जवाब अमेरिका और इस्राइल की जीत की दास्तान के हिसाब से मत देखिए, वो जीत सकते हैं। इस हिसाब से देखिए कि एक देश अपने वजूद को बचाने के लिए किस तरह लड़ता है। वह बस इसी की कीमत चुका रहा है कि ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया, इस्राइल के आगे घुटने नहीं टेके। हमारा वीडियो देखते रहिए। 2 मार्च को हमने एक और वीडियो बनाया, भारत ने ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं की, उसमें बताया खामेनेई की हत्या पर संवेदना क्यों नहीं जताई गई। आपको समझ आएगा कि भारत की चुप्पी का कोई तार्किक आधार नहीं है। युद्ध से जुड़ी खबरें लगातार बदल रही हैं, लेकिन हैरानी की बात है मीडिया में जमीन से कितनी कम रिपोर्ट है, वह भी उस दौर में जिसे मीडिया और सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है। हर देश लगता है अपने नुकसान को नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए कि कहीं जनता इस नुकसान को अपनी आंखों से देखकर यह न समझ ले और युद्ध के खिलाफ ना हो जाए। इसलिए सारी खबरें ट्विटर पर दौड़ रही हैं। टॉप लीडरशिप को मारकर ईरान को झुकाने की रणनीति कम से कम इस वक्त तक सफल नहीं है। उल्टा खामेनेई की हत्या कर अमेरिका ने पूरे मध्य पूर्व को फिर से 90 के दशक में पहुंचा दिया है, जहां पता नहीं चलता था कौन दोस्त है कौन दुश्मन और कब कहां हमला हो जाता था। इन नेताओं से बचिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।